नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और करेंगे खास खबर की ओर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में अमैया मुख्य मार्ग पर दुकानों को हटाने की कार्रवाई के विरोध में छोटे व्यापारियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 7 दिनों से व्यापारी धरने पर बैठे हुए हैं और प्रशासन से पहले विस्थापन की मांग कर रहे हैं। दरअसल रीवा शहर के अमैया मुख्य मार्ग पर स्थित छोटे व्यापारियों की दुकानों को प्रशासन द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में लगातार 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। व्यापारियों का कहना है कि प्रशासन द्वारा यदि दुकानों को हटाया जाना है तो पहले उन्हें उचित स्थान पर विस्थापित किया जाए। उनका आरोप है कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के दुकानों को हटाने से उनकी रोजी रोटी पर सीधा संकट आ जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। धरना दे रहे व्यापारियों ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो वर्षों से इसी स्थान पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं और अचानक की जा रही कार्रवाई से उनका जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि पहले पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी की जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार की हटाने की कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। धरना प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद शर्मा जैदी और आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अब जब तक प्रशासन उनकी मांगों पर विचार नहीं करता और स्पष्ट आश्वासन नहीं देता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। जी, आप लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला? सर देखिए, हम लोग 60 से 65 साल पुरानी दुकानें हैं और दुकानदार हम लोग जो है आज से नहीं है। हमारे पिताजी हमारे दादा इस दुकान को चलाते थे और उसके बाद हम लोग चलाते और हमारे बाद बच्चे चलाएंगे। तो आप सोचिए साहब, यदि 60 साल से हम लोग जिस स्थान में बैठे हैं, क्या स्थान वो अतिक्रमण है? क्या अतिक्रमण होता तो आज 60 साल पहले हमें जो है अलग कर दिया जाता। पहले भी आवागमन यहाँ होता था और आज भी आवागमन बहुत बड़ी ढंग से हो रहा है। पर ये जो है सरकार की नीतियाँ गलत है। क्या सुपर अस्पताल कारण कभी जाम लगता है? सुपर अस्पताल के कारण कभी जाम नहीं लगा साहब आज तक हमारे यहाँ। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर जो है केवल प्रशासन हम लोग को परेशान कर रहा है। और आप सोचो, जो 60 साल सब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमें क्या ऐसे लोग आप जेसीबी लेकर के आकर हमें भगा दिए और दुकान तोड़ देंगे। दुकान तोड़ने का मतलब ये कि आप हमें विस्थापित करिए। आज समदड़िया को जौलपुर से यहाँ लाया गया, क्यों? उसको विस्थापित करने का अधिकार है माननीय मंत्री जी को। और हमारे जो है घर तोड़ने का अधिकार उनको नहीं है। हमारे बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं, आज हमारी महीनों से दुकान बंद है। तो आप सोचिए इसमें क्या शासन प्रशासन क्या कर रहा है। भाजपा सरकार ये कहती है कि हम गरीबों की मदद करते हैं, गरीबों के मसीहा हैं। ये मसीहा हैं गरीबों के कि हमारी रोजी रोटी छीन करके हमारी जो दुकान बंद करके हमें दुकान नहीं दिया जा रहा है। हमारा यही मांग है, हमारी है शासन प्रशासन से कि हमें जो है विस्थापित करने के कहीं दुकान दी जाए, क्योंकि महिला समिति खाली है। हॉस्पिटल चौराहा में जो टेलीफोन एक्सचेंज था वो जगह खाली है, हमें वहाँ बना के दे दिया जाए। हमारी ये मांग है साहब। इसलिए जो हमारी मांगों को जो है ध्यान में रखते हुए प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि किसी गरीब को तंग न करें। गरीबों को तंग करने में जो है प्रशासन सही नहीं रहेगा और भाजपा शासन का अंत आ गया। अब अंत साहब बहुत जल्दी होगा। हमारे माननीय राजेश शुक्ला जी जो हैं वो हम लोग गाड़ी जीतते हैं। आज अमैया से सिरमौर राह तक उनकी 15,000 वोट है और 15,000 वोटर को नुकसान हो रहा है। ये 15,000 वोटर जो है उन्हें तकलीफ देंगे साहब बाद में। किसी गरीबों की हाय बहुत बुरी लगी उनको। इसलिए मेरा निवेदन है राजेश शुक्ला जी से कि गरीबों पर ध्यान दिया जाए। इसमें रोजी रोटी सबकी बंद हो रही है। इसी प्रकार कोई नोटिस दिया गया आप लोगों को? सर नोटिस हम लोग नहीं दिया गया, केवल यहाँ पर गाड़ियाँ घूमती हैं कि दुकान कल गिरा दिया जाएगा। आप सोचे थे हमें हटाना था तो हमें नोटिस दिया जाता। बिना नोटिस के देने गिराने करने का क्या अधिकार है बताइए? विस्थापित करने के लिए कुछ विस्थापित करने के साहब इन्होंने कुछ नहीं कहा, बस को गिरा देंगे। वो तो हमारे जो है आम आदमी पार्टी के श्री प्रमोद भैया जी ना होते तो आज दुकानें गिर गई होती। आज प्रमोद भैया हमारे साथ 8 दिन से हैं यहाँ पर और वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठते हैं कि सरकार को जो है दुकान गिराने में बहुत तकलीफ होगी। दुकान नहीं गिरा पाएंगे किसी प्रकार, क्योंकि हमारे जो है 150 यहाँ पर आदमी बैठे हुए हैं धरना में और 150 आदमी धरना में बैठेंगे तो प्रशासन हिल जाएगा। ईंट से ईंट बच जाएगी साहब। दुकानें गिराने का अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, ज्ञापन तो हम लोगों ने कल भी दिया था। कल हम लोग जुलूस की शक्ल में गए थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाते हुए, दुकान दो या फांसी दो, दुकान दो या जहर दो का नारा लगाते हुए हम लोग गए थे और एसडीएम साहब को कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। आज हम लोग फिर उसी प्रकार से जुलूस निकाल कर पहुँचे हैं और आज हमारा नारा था कि दुकान दो या कटोरा दो।
तो ये नारे लगाते हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद के हम लोग पहुँचे। और ये कटोरे का जो हम लोगों ने बात की, ये प्रतीकात्मक है और लेकिन सत्य भी है कि अगर हमारी दुकानें गिरा दी गई तो हमारे पास भीख मांगने के अलावा कोई रास्ता बचेगा नहीं। इस अवस्था में हम दूसरा कोई काम कर नहीं सकते। हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह दुकान ले लें या बना लें, तो कटोरा भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। और भीख मांगने का यदि हमारी दुकानें हटा दी जाती हैं, पहले तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे प्रमोद भैया जैसे जो जुझारू नेता हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे, हमारे साथ हैं। और अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि बलपूर्वक हमें उजाड़ दिया गया, तो फिर हम लोग अपनी भीख का श्री गणेश राजेंद्र शुक्ला जी के घर से करेंगे और पैरी भिक्षा अपने भिक्षा पात्र में उन्हीं से लेंगे। दुकानें क्यों गिराई जा रही हैं, क्या वजह है? दुकानें गिराने का वजह ये बताते हैं कि हम अतिक्रमणकारी हैं। अरे गुलाब सिंह साहब ने जो रोड बनवाई थी, सीमेंटेड रोड, लोगों ने सीमेंट देखी नहीं थी, सीमेंट के बारे में जानते नहीं थे। राजेंद्र शुक्ला जी पैदा नहीं हुए थे, हम पैदा नहीं हुए थे, तब की बात है। और तब 10 फुट की रोड बनी थी, फोर्ट रोड से लेके स्टेचू चौराहा तक, स्टेचू चौराहा से लेके GMS तक, और अस्पताल चौराहा से लेके सिरमौर चौराहा तक, और प्रकाश चौराहा से लेके कॉलेज चौराहा तक ये जो रोड बनी थी सीमेंटेड रोड कहलाती थी। कि बड़ी मोटी, उस ज़माने के लोग बताया करते थे, बुढ़े लोग हम लोगों को, कि बड़ी शानदार महाराजा साहब ने रोड बनवाई, सीमेंट बाहर से कहीं विदेश से आई थी। तो वो रोड थी केवल 10 फीट, जनसंख्या बहुत कम थी उस वक्त। हमारी लोगों की दुकानें उस 10 फीट से जो है 25 फीट दूर थी। कालांतर में जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, रोडें चौड़ी होती चली गईं। आज रोड चौड़ी होते होते अस्पताल चौराहा से कला मंदिर के बीच 12 मीटर की रोड है। 12 मीटर मतलब 40 फीट की रोड है, जो कभी 10 फीट की हुआ करती थी। अब वो हमारे दरवाजे तक आ गई। अब कहते हैं कि नहीं, आप जो है अतिक्रमण में हो, रोड के ऊपर आ गए हो आप। तो रोड के ऊपर हम नहीं आए, रोड हमारे ऊपर आई है, सत्य ये है। तो लिहाजा आप इस बात का ध्यान रखा जाए। और अतिक्रमणकारी जो है, ये हम बार बार हर न्यूज़ चैनल वाले को कह रहे हैं कि अतिक्रमणकारी हमें मत कहिए। अतिक्रमणकारी गाली पर प्रतीत होती है हमें, ये बहुत बड़ी गाली है। क्योंकि अतिक्रमण करने वाला जो होता है वो बाहुबली होता है, नाजायज़ कब्जा करता है और वो अपराधी होता है। तो आप अतिक्रमणकारी कहते हैं जब, तो हमें लगता है आप हमें अपराधी कह रहे हैं, और ये हमारे लिए गाली है। और व्यापारी कभी अपराधी नहीं हो सकता। व्यापारी से ज़्यादा निरीह प्राणी कोई नहीं है संसार में। उसकी वजह ये है कि वो 2-2 पैसे के लिए दिन भर सुबह से शाम तक व्यापार करता है, और उसके पास एकता नहीं है। सबसे बड़ी हमारे यहाँ एकता की कमी है। क्योंकि व्यापारी को लगता है नहीं, ग्राहक आ गया 10 रुपये का छूट जाएगा, बेचारा दुकान नहीं बंद करता। छात्र आंदोलन दुकान बंद, राजनेताओं का, पार्टियों का आंदोलन दुकान बंद, किसी का भी आंदोलन दुकान बंद। चंदा लेना है तो दुकानदार दे, लेकिन दुकानदार की जब अपनी ज़रूरत पड़ती है तब भी उसको तकलीफ़ होती है कि अगर ग्राहक छूट गया तो 10 रुपये छूट जाएंगे। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान मतलब गिरा ली है, इसका क्या वजह है? देखिए, असल में क्या है, ये षड्यंत्र है और ये प्रोपेगेंडा है। आप ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मीडिया में जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है वो इसी प्रकार का षड्यंत्र पूर्वक फैलाया जाता है। इस पूरे को अमैया का नाम दे दिया गया, जबकि अगर हम अस्पताल चौराहे से लेके और अमैया नाला तक जाएंगे तो इसको कम से कम 4 जोन में बांटना पड़ेगा। 4 जोन की स्थितियाँ अलग अलग हैं। अमैया की स्थिति अलग है। वहाँ लोगों के घर, आपने भी देखा होगा बचपन में, जब भी आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, अगर आप रीवा में रहते रहे होंगे या कभी गांव से रीवा आते रहे होंगे, कि रोड तो वहाँ सकरी थी, लेकिन रोड से 25 फीट दूर लोगों के मकान थे। अब पड़ोसी ने 10 फीट आगे दुकान बना ली तो दूसरे ने बना ली, फिर उसने 5 फीट और आगे बढ़ा लिया तो पड़ोसी ने बढ़ा लिया। इस तरह से वो लोग बढ़ के आगे गए हैं। वो सड़क क्योंकि पतली थी, उसका लाभ उठाते हुए सड़क तक पहुँचे हैं। वहाँ ऐसा नहीं हुआ कि सड़क उनके घर तक गई है, वो सड़क तक गए हैं। तो अगर वो हटा रहे हैं तो उनको अपनी गलती प्रतीत हो रही है और वो हटा रहे हैं। लेकिन अच्छा, उनके पीछे उनके घर हैं, वो अगर हटा भी लेते हैं 1-2 मीटर तो कोई अंतर नहीं पड़ता, उनकी दुकानें बाकी रहेंगी, उनके घर बाकी रहेंगे। हमारी तो स्थिति है कि हमारी 10 फुट की तो कुल दुकान ही है। अब 10-11 फुट की जिसकी दुकान है, वो अगर उसमें से 6 फीट 7 फीट 2 मीटर 2.5 मीटर गिरा देता है तो बचा क्या? फिर हम जाएंगे कहाँ? ना हम पीछे बढ़े हैं ना आगे बढ़े हैं। जो सन 60 में जिस स्थिति में हम लोग थे उसी स्थिति में आज तक हैं और वैध तरीके से हैं। हमारे पास सारा उसका प्रमाण उपलब्ध है। हम संपत्ति कर देते आ रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्री है, हमारे पास पट्टा है। बहुत से परमानेंट लीज वाले हैं, टेम्परेरी लीज वाले हैं, संपत्ति कर वाले तो अधिक सभी लगभग हैं जो संपत्ति कर दे रहे हैं 30-40 साल से, 50 साल से, 60 साल से। आपका नाम? हमारा नाम जैदी के नाम से हम मशहूर हैं। सरनेम हम लोगों के जैदी है। पूरा रीवा जैदी के नाम से जानता है। हमारे मंत्री महोदय से हमारे अच्छे संबंध हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं वो। और उनके पिताजी तो लाखों में एक थे। सन 84 में हमने दैनिक जागरण में पढ़ा था कि हिंदुस्तान के टॉप 10 इनकम टैक्स पेई में उनका नाम था। जो आदमी इतना ईमानदारी से इनकम टैक्स देता हो, राष्ट्र की सेवा करता हो, आज उसके पुत्र, आज वो आखिर लक्ष्मी जी के पीछे कितने पड़ गए हैं। लक्ष्मी चलायमान है, दुनिया जानती है, लेकिन आज वो लक्ष्मी जी के पीछे ऐसे पड़ गए हैं, ऐसे मद में चूर हैं कि सिर्फ लक्ष्मी ही दिखाई देती है, गरीब दिखाई नहीं देते। भैयालाल शुक्ला जी ने सदैव गरीबों का उत्थान किया, गरीबों का काम किया। अगर ईमानदारी से उन्होंने देश की सेवा की है तो ईमानदारी से रीवा की जनता की भी सेवा की है। जहाँ
जहाँ जब जिसको ज़रूरत पड़ी है उन्होंने खुले हाथों से मदद की है। आज मंत्री जी हम गरीबों को हमारा न्याय नहीं दिलाना चाहते हैं, उनका पैसा नहीं लगना है, शासन प्रशासन की व्यवस्था है, शासन प्रशासन के द्वारा वो हमारी व्यवस्था नहीं कराना चाहते हैं। अजीब बात है, समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है इनको। ऐसे ये कभी ऐसे ये प्रारंभ में नहीं थे। के लिए शासन के द्वारा कुछ आप लोगों को कहा जा रहा है या नहीं? देखिए हमारे दुकानदार भाई, जब से ये भयग्रस्त वातावरण नगर निगम के मुनादी के द्वारा किया गया है, तब से हमारे व्यापारी भाई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलते रहे हैं और आश्वासन मिलते रहे हैं। हम लोगों के सामने अधिकारियों को फ़ोन भी कर देते थे और आश्वासन मिलते रहे कि नहीं आपका पुनर्स्थापन किया जाएगा, लेकिन वस्तुतः फील्ड पर कोई पुनर्स्थापन और उसकी आवंटन की ज़मीन आवंटन की बात नहीं हो रही है, केवल हवा में बात हो रही है, केवल मीडिया में बात हो रही है। तो ये तो इसके पीछे तो जालसाजी है कि हम यहाँ से अगर हट जाते हैं तो जाएंगे कहाँ। अरे हमको भूमि आवंटित कर दीजिए आप, विधिवत कानून के तहत हम चले जाएंगे, हम अपना आशियाना वहाँ बना लेंगे। जब हम अपना आशियाना बना लेंगे तो इसको हम अपने हाथों से तोड़ लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से हो, हमारा रीवा विकास करे, इसमें विकास में हम लोग बाधक नहीं हैं। आप लोग दफ्तर में बैठे हैं, यहाँ पर क्या पूरा मामला है? मैं प्रमोद शर्मा, आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। ये मामला ये है कि इन गरीब जो सही जायज़ तरीके से जो बसे हुए लोग हैं, ये इनके उजाड़ने का जो खेल चला, उस दिन जो जेसीबी जब आई उस वक्त मैं आया, तब से लेके आज मेरा 7वां दिन है अनशन में इनके साथ में हूँ, क्योंकि ये जायज़ मांग के साथ लोग हैं और अपनी बात को कर रहे हैं। इनके साथ में अन्याय ये हो रहा है कि ये लोग लगभग 60-65 सालों से यहाँ बसे हुए हैं और नियम के तहत बसे हुए हैं, नियम के तहत व्यापार कर रहे हैं। पहले नियम कुछ और था, आज नियम कुछ और है, आगे कुछ नियम कुछ और करेंगे। लेकिन इनको जो अतिक्रमण कहे का जो बात बोली जा रही है वो गलत था और उसके लिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जो है ये अनशन अनवरत जारी है। क्या मांग है आपकी? शासन प्रशासन मांग ये है कि इनका दुकान तोड़ने के लिए जेसीबी और जो हुंकार, ये जो ऊटपटांग जो चल रहा है, जो इनको डराते हैं, वो तो बंद हो गया और बंद रखें, पहला काम ये। दूसरा, इनको विस्थापित करने के बाद ही बुलडोजर यहाँ दिखाएं। तो या तो फिर ये कि इनके साथ में अतिक्रमण जब हटाएं तो अतिक्रमण जिसको बोल रहे हैं तो वाजिब में जो अतिक्रमण है वो राजेंद्र शुक्ला जी का जो घर मकान बना है वो अतिक्रमण है, क्योंकि उसके आगे मेरा मकान है। वहाँ पर एम्बुलेंस मेरे घर पे जाने के लिए इनके घर पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वहाँ अतिक्रमण हटाने कई बार मैंने बोल चुका हूँ और बोल भी रहा हूँ। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर जो है जाम लगता है, बाकी यहाँ दुकानें बिल्कुल है। जो आपने जो प्रस्ताव रखा महिला के लिए, उतना अगर व्यवस्था बनाते तो इनको ऐसे जेसी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसी बात के लिए मैं इनके साथ में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। अभी तक का दिन है, शासन भवन कोई व्यक्ति मिलने आया आपसे क्या? शासन प्रशासन लगातार हमसे मिलने ना, हमसे तो मुलाकात हो रही है, बात हो रही है। प्रशासन यही कहता है कि आप वहाँ पर मत जाइए, ताकि जो है, तो मैंने बोला क्यों ना जाएं, तो वो बोलते हैं कि वहाँ पर हम लोग को हटाना है। और मैंने बोला आपने नोटिस नहीं दी है, तो बोले बाकी कोई नेता नहीं आते, आपको जाने से क्या फ़ायदा। और वो आखिरकार हो, तो अब प्रशासन ये कह रहा है कि उसको गिराएंगे नहीं, आप लोग मत बैठिए, गिराएंगे नहीं। लेकिन ऑफिशियल रूप से अभी जो है लोगों से संपर्क नहीं हुआ है, ऑफिशियल रूप से नहीं बोला अभी तक। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन व्यापारियों के विस्थापन की मांग को स्वीकार करता है या बिना पुनर्वास के कार्रवाई को आगे बढ़ाई जाती है, जिससे विवाद और गहराने की संभावना बनी हुई है। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।